हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। हम आ गए हैं आपके लिए लेके बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 7। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। निम्न में से रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे आपके हेनरी बेक्यूरेल ने। कौन? हेनरी बेक्यूरेल ने। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका आज का जो सेशन है वो मतलब पूरा साइंस से ही क्वेश्चन उठाया गया है। मतलब इसमें पूरे जो 30 क्वेश्चन आज लेके आए हैं हम आपके लिए, इसमें 30 जो क्वेश्चन लाए हैं वो पूरा साइंस सब्जेक्ट से। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किए हैं आपके जोसेफ लिस्टर ने। कौन किया है? जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष आपके थे हमारे होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कह रहा है कि निम्न में से E=mc² का प्रतिपादन किसने किया है। ये आपको हम जरा समझा देंगे। सबसे पहले इसके प्रतिपादन किए हैं हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन किए हैं इसके। देखिए इसमें आपका E का मतलब क्या है, mc² क्या है, ये है क्या। तो ये आपका एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसी का ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है कि E=mc² होता है। यानी आप किसी भी चीज़ की एनर्जी निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप परमाणु के किसी भी परमाणु का एनर्जी निकालना चाहते हैं, ऊर्जा निकालना चाहते हैं, तो इसी फार्मूला से निकालते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको। देखिए इसमें जो E है, E का मतलब है, E से आपका समझिए E से क्या है। E का मतलब है आपका एनर्जी। E का मतलब क्या है? एनर्जी। E से एनर्जी। और M से यहाँ मतलब है आपका मास। क्या है M से मतलब? मास। और आपका C से मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। C से क्या मतलब है? स्पीड ऑफ लाइट। और स्क्वायर तो आप सभी जानते हैं। तो ये चीज़ समझ लिए, E से एनर्जी, M से मास और C से स्पीड ऑफ लाइट। इसमें हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा वाइट पेज पे समझा देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ का एनर्जी निकालते हैं। मान लीजिए कि आपको हम 2 ग्राम बिस्कुट का टुकड़ा लिए और आइंस्टाइन के थ्योरी के अनुसार उसका आपको एनर्जी निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे? आप क्या लिए कि 2 ग्राम का लिए, यानी मास उसका कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया। और जो आपका C यानी स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी आपको हम वो सूत्र समझा दे रहे हैं। E होता है क्या? mc²। तो यहाँ m का मान कितना है? 2 गुने C का मान कितना है? 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले। तो 2 × 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का हो जाएगा आपका 10⁻16। अब ये 10⁻16 है। अब इसको सॉल्व करें तो कितना है? 2 9 × 18 × 10⁻16। ये हो गया कि नहीं? तो आपका 80 × 10⁻16 आया, ये आपका क्या हो गया? एनर्जी हो गया। तो इसी तरह आप किसी भी जैसे परमाणु का निकालते हैं तो उससे आप ऊर्जा निकाल सकते हैं, सटीक मान निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतना काफ़ी है आज के लिए डिटेल बताना किसी भी क्वेश्चन के लिए। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? अभी जो आप पढ़े हैं सापेक्षिकता, रिलेटिविटी ऑफ, अभी जो आपको हम बताए हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अभी जो आपको बताए हैं पीछा थ्योरी E=mc², यही है। इसको हिंदी में सापेक्षिकता कहते हैं। तो इसके सिद्धांत आइंस्टाइन दिए थे, अभी आपको समझाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पिछले आपके आपका चंद्रयान 3 के ऊपर क्वेश्चन कराए थे प्रैक्टिस सेट, तो उस पर भी कराए हैं। ये बेंगलुरु में स्थित है।
आज चंद्रयान 6 बजे लंच होने वाला है, कुछ ही देरों में लंच हो जाएगा। तो देखिए इसरो का फुल फॉर्म भी बता देते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से परमाणु के नाभिका की खोज किसने की थी? तो परमाणु जो होता है उसका नाभिका का खोज कौन किया है? तो उसके नाभिका का खोज किए हैं आपके रदरफोर्ड। कौन किए हैं? रदरफोर्ड। कौन किए हैं? रदरफोर्ड। और कब किए थे ये भी तो क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है कि कब किए थे, कि ये पूछ दे कि परमाणु के नाभिका का खोज कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था, इसको हम इसमें बता देते हैं 1911 में, यानी 1911 ईस्वी में आपका ये इसका खोज हुआ था। ठीक है, चलिए। और कहीं आपको केवल परमाणु का पूछ दे कि परमाणु का खोज कौन किया था, तो परमाणु का खोज जॉन डाल्टन किए थे। जॉन डाल्टन। कौन? जॉन डाल्टन। और ये कब किए थे? तो ये आपका 1803 में किए थे परमाणु का खोज। ये याद रखिएगा लोग, कहीं पूछ सकता है क्वेश्चन में कि परमाणु का खोज कौन किया था, या ये भी पूछ दे कि कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, क्या? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसका अनुपम कृति है? ये किसका कृति है, किसके द्वारा लिखा है? ये लिखा गया है मेघनाद साहा। किसके द्वारा? मेघनाद साहा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर इर्य की प्रक्रिया करती है? तो ये आपके हमारे आर्यभट्ट बताए थे। कौन? आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए क्वेश्चन आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये पूछ सकता है इसमें कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? तो न्यूट्रॉन का खोज किए हैं जेम्स चैडविक। कौन किए हैं? जेम्स चैडविक। आप लोग तो पढ़े हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो अब आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो चलिए ये बता देते हैं हम। यहाँ ई से इलेक्ट्रॉन को सूचित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का खोज तो आपका किए हैं जे थॉमसन। कौन किए हैं? जे थॉमसन। चलिए अब आपको बता देते हैं प्रोटॉन का कौन किया है। पी से प्रोटॉन डिनोट करते हैं इसको। प्रोटॉन का खोज किए हैं गोल्डस्टीन। कौन? गोल्डस्टीन। हाँ, इसका नामकरण कोई अलग किया था, जैसे कि मान लीजिए जो प्रोटॉन है तो उसके नामकरण किए हैं रदरफोर्ड, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके नामकरण किए हैं स्टोनी। कौन किए हैं? स्टोनी। तो ये इसका नामकरण पूछे कि बताइए कि प्रोटॉन को किसने नाम दिया था, तो ये आप बताइएगा कि रदरफोर्ड ने दिया था उस समय ना, तो बताइएगा गोल्डस्टीन दिए थे। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब परमाणु का सिद्धांत कौन दिया है? तो परमाणु अभी देखिए क्वेश्चन आ गया। आपको पीछा बताए थे कि परमाणु का भी पूछ दे, तो परमाणु का तो आपको बताए हैं जॉन डाल्टन किए थे 1803 में। ये भी बताए हैं कब? 1803 में। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज ये किनकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये आपके चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर एक साल 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? यानी एलिमेंट के रूप में हाइड्रोजन को कौन खोज किया? तो इसको खोज किए हैं हमारे हेनरी कैविंड्स। कौन? हेनरी कैविंड्स। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा? सी। और ये कब किए थे, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपका किए हैं 1768 ईस्वी में। कब? 1768 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज की है आपके विलियम हार्वे। कौन किए हैं? विलियम हार्वे ही किए हैं।
और कब किए हैं, तो ये आपके किए हैं 1628 ईस्वी में। हम आपको बताते चलते हैं, ये क्वेश्चन आया है जितने भी खोज वाला कि इसका खोज कब हुआ वो हम बताते चलेंगे किस ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी, ऑप्शन देख लेते हैं। तो एक्सरे की खोज हमारे किए थे आपके विल्हेम रोटेंजन। कौन, विल्हेम रोटेजन, विल्हेम रोटेजन ने किया था। और ये कब किए थे, तो ये किए थे 1895 ईस्वी में। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है, खोज कौन किया था और कब हुआ था, साथ में ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया है, यानी इसका नियम कौन दिया है गति के जड़त्व को, तो इसके हमारे गैलीलियो दिए हैं। गैलीलियन का पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गति के नियम किसने दिया था, तो गति का नियम दिए हैं आपके न्यूटन ने। कौन दिए हैं, न्यूटन ने। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर दोस्तों के साथ आप लोग नहीं करते, शेयर साथ में भी कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरे दोस्तों को भी आपके जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके भी मदद हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत का बर्ड सैमन किन्हें कहा जाता है, तो ये आपके हमारे कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। किनको, डॉक्टर सलीम अली को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाइसोसोम, जिसको इंग्लिश में लाइसोसोम करते हैं, कोई कोई लाइसोसोम पढ़ता है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज आपके किए हैं डी डुबे, सी डी डुबे। कौन की हैं, सी डी डुबे, सॉरी, इसके खोज आपके किए हैं सी डी डुबे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है आपका, दिया था यहाँ मात्रा छूट गया, चलिए उतना कोई बात नहीं है उससे। तो इसके आपके ड्रेविन ने किया है। कौन, ड्रेविन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाइकेन की खोज किसने की थी, तो लाइकेन की खोज हमारे तुलासने किए हैं। कौन, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, तुलासने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता किसने लगाया था, तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता कौन लगाए हैं, तो वो लगाए हैं आपके लीवेनहॉक। कौन, लीवेनहॉक। और ये कब लगाए थे, तो ये लीवेनहॉक आपके 1683 ईस्वी में। कब, 1683 ईस्वी में आपको जीवाणुओं का पता लगाए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन के खोज आपके किए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कोशिका का तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका दिखाई दे रहा है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट हुक जो कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे शब्द का, तो वो कब किए थे इसका, तो 1665 ईस्वी में। कब किए थे, कोशिका पता लगाए थे, एक मिनट, 1665 ईस्वी में। कब, 1665 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंसुलिन का खोज किसने की थी, इंसुलिन का खोज किए हैं हमारे बैटिंग और बेस्ट, दोनों, ये दोनों बैटिंग और बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, देखिए तो कितना शानदार दिया है, ऑप्शन नंबर बी बैटिंग और बेस्ट, बीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गामा किरण की खोज किसने की थी, तो गामा किरण की खोज कौन किए हैं, तो गामा किरण की खोज किए हैं पाल विलर्ड। कौन, पाल विलर्ड। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी आपका ऑप्शन नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। रेबीज के टीका की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीका की खोज हमारे किए हैं लुईस पास्चर। कौन, लुईस पास्चर, नाम सुने होंगे लो आप लोग लुईस पास्चर का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये किया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और
शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे फिर। आज के लिए इतना ही।